परीक्षित जी पूछते हैं शुकदेव जी से कि महाराज मुझे ये बताइए कि प्रभु का जो विवाह है रुक्मणी जी के साथ कैसे हुआ, वो तो आपने सुना दिया, बाकी के विवाह कैसे हुए? तब कथा सुनाते हैं कि सत्रजीत नामक एक राजा थे। वो सूर्य भगवान के परम मित्र थे, बड़ी भक्ति करते थे सूर्य नारायण देवता की। तो उन्होंने खुश होकर राजा को एक मणि प्रदान की। किसने? सूर्य नारायण भगवान ने। अब देखिए, भगवान की मणि दी हुई ऐसी है कि वो उसमें इतना तेज है कि लगता है साक्षात सूर्य नारायण भगवान है, वो इतना तेज। तो राजा को वो मणि बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने उसे गले में धारण कर लिया। अब जहां जाते हैं उसको पहन कर जाते हैं। एक बार एक सभा थी, उसमें जितने राजा थे वो सब गए। तो मणि इतनी तेजस्वी थी कि सब राजाओं ने सोचा कि ये सूर्य नारायण भगवान साक्षात आए हैं, क्योंकि तेज के कारण उन्हें राजा का चेहरा नहीं दिखा। तो सब नमन करने लगे, हे प्रभु हे प्रभु। तो उस सभा में कृष्ण भगवान भी थे। तो प्रभु तो सब जानते ही हैं, तो उन्हें आ गई हंसी। तो भगवान हंसते हुए बोले कि अरे ये सूर्य नारायण भगवान नहीं है, तो उनकी दी हुई मणि है जिसका तेज है इतना। बोले अच्छा। परंतु राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजा को यह लगा कि कृष्ण भगवान थोड़े चिढ़ गए हैं, क्योंकि मेरा सम्मान उनसे ज्यादा कर लिया किसी ने। जब अहम होता है तो ऐसे ही विचार मन में आते हैं। तो एक बार, अब वो सभा तो वही समाप्त हो गई, सब अपने अपने महल को चले गए। कुछ समय बीता, फिर एक बार राजा का भाई था, नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन। राजा का क्या नाम है? सत्रजीत। तो सत्रजीत राजा का भाई है प्रसेन। वो एक बार विचार करते हैं कि मैं शिकार पर जाऊं तो ये मणि पहन कर जाऊं। तो राजा से कहते हैं कि मुझे ये मणि दे दीजिए, मैं इसे पहन कर जाना चाहता हूँ। राजा बोले ठीक है चले जाओ, पर ये मुझे बड़ी प्रिय है, ध्यान से पहनना, सुरक्षित लौटा देना। बोले ठीक है। अब मणि धारण की तो जंगल में गए। वहां पर एक शेर आता है और राजा के भाई को फाड़ देता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो जो मणि थी वो लेकर चला जाता है। आगे थोड़ी देर वो शेर चलता है तो वहां उन्हें मिलता है एक रीछ। रीछ से सिंह का युद्ध होता है। तो वो रीछ जो है वो शेर को मार देता है और मणि अपने साथ ले जाता है। उसकी एक गुफा थी, गुफा में उनके बच्चे थे रीछ के, तो उनको वो मणि दे दी और वो खिलौना समझकर उस मणि से खेल रहे हैं। खुश हो गए कि पिताजी हमारे लिए खिलौना लाए हैं। अब काफी समय हो गया, भाई महल को नहीं लौटा, तो राजा को हुई चिंता। सैनिकों को भेजा, ढूंढे जंगल में, तब पता चला कि राजा के भाई की तो मृत्यु हो चुकी है। राजा वहां गए, देखा तो मणि नहीं है, तो घबरा गए कि मणि कहाँ गई, मणि कहाँ गई। अब देखिए, आसपास के लोग जो हैं वो तर्क करने में बड़े अच्छे होते हैं, तर्क बहुत अच्छा मारते हैं। कई लोग तो उल्टी बात करते हैं ताना मारने के लिए। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा मणि खो गई तो दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मणि किसी ने चुरा ली है। तो गांव के लोग बोलते हैं कि लगता है मणि उसने चुराई है जो तुमसे चिढ़ता है। याद करो, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको ईर्ष्या हुई थी इस मणि से? कोई चिढ़ा था क्या? तो राजा कहते हैं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। अरे अच्छे से याद करो, कोई हंसा हो, तुम्हारे आदर सत्कार से चिढ़ गया हो। तब राजा बोले हाँ, कृष्ण था, वो चिढ़ा था। मुझे सब नमस्कार कर रहे थे तो बोला कि अरे ये कोई सूर्य नारायण भगवान नहीं है, ये तो मणि का तेज है, तो इसको क्या नमन करना। वो चिढ़ा था। तो मेरी मणि
कृष्ण ने चुरा लिया। अब हमारे भारत में एक खासियत तो है ही, कोई खबर उड़ती उड़ती बहुत तेज भाई फैल जाती है अच्छे से। तो ये खबर भी भगवान के पास पहुंची। भगवान ने कहा मैंने तो किसी का कुछ नहीं चुराया, बस ब्रज में माखन खाता था तो सबने चोर ही नाम पड़ा दिया मेरा। तो भैया माखन चोरी भी मैंने कारण से की थी, क्योंकि मुझे उनसे प्रेम करता था, पर यहां तो मुझे चोरी बोलने लगे, मणि का ही नाम लगा दिया कि मणि चोर है। तो ये दाग तो मिटाना पड़ेगा। तो पता लगाते हैं कि राजा के भाई प्रसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी। वहां गई, वहां जाकर ध्यान से देखते हैं तो शेर के पैर दिखते हैं। उनका पीछा किया, आगे चलकर देखे तो वहां पर एक सिंह है जो मरा पड़ा पाया। अब वहां से देखते हैं तो रीछ के पैरों के निशान जाते हैं। जंगल में मिट्टी होती है तो पैर छप जाते हैं। कई लोग बोलेंगे ये क्या है, तो पैरों का फिर से पीछा करते हैं। पीछा करते 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 देखते हैं तो सामने एक बड़ी गुफा थी। ये रीछ कोई और नहीं जामवंत जी थे। कौन थे? अब वहां पर वो बैठे हुए हैं और भगवान जाकर उनसे पूछते हैं कि भैया ये अंदर से इतनी रोशनी कैसे आ रही है? जामवंत बोलते हैं क्यों, तुम्हें क्या काम है? बोले कि देखो जो वो तेज चमक रहा है अंदर से तुम्हारी गुफा से, वो कोई साधारण चीज नहीं है, वो एक मणि है जो सूर्य नारायण भगवान के। तो तुम मुझे कृपया वो वापस लौटा दो। जामवंती जी बोलते हैं ऐसे कैसे, मैं उसे जीत कर लाया हूं, उस पर मेरा अधिकार है, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान बोले देखो तुम मुझे वो लौटा दो, इसके बदले में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। बोलो कितनी राशि चाहिए, क्या शुल्क चाहिए? जामवंती जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे युद्ध करो, जीतो और ले जाओ। भगवान बोले ठीक है। तो मल्ल युद्ध होता है दोनों के बीच भयंकर। अब यहां पर युद्ध होता है, जामवंत जी पड़ जाते हैं कमजोर। कमजोर पड़े, जैसे ही नीचे टिके मतलब धरती पर पड़े तो देखते हैं कृष्ण भगवान साक्षात श्री राम के रूप में धनुष लेकर खड़े हुए हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का उन्हें दर्शन हुआ, जामवंत जी हाथ जोड़कर पैरों में गिर गए, क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। भगवान बोलते हैं ठीक है, लेकिन ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। तो बोले क्या? तो बोले राम अवतार में जब रावण मरा था तो तुम खुश नहीं थे। खुशी नहीं होने का कारण यह था कि तुम्हारी इच्छा थी कि तुम किसी से मल युद्ध करो जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो। तब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम खुश क्यों नहीं हो, तो तुमने मुझसे कहा था प्रभु मेरी इच्छा है कि मुझसे जो ज्यादा ताकतवर है मैं उसके साथ मल युद्ध करूं। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी जरूर करूंगा, लेकिन इस युग में नहीं, अगले युग में। तब भैया मैंने तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण की है, अपना वचन पूरा किया है, निभाया है। अब लाओ, मैं युद्ध जीत गया, मणि मेरे हवाले कर दो। जामवंत जी बोले कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी पुत्री है जामवंती, उससे शादी कीजिए। भगवान बोले नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा एक हो चुका है। जामवंती जी बोले प्रभु यहां आप कौन सा मर्यादा का पालन कर रहे हैं? कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम है? एक किया है, एक और सही। भगवान बोले नहीं। बोले प्रभु तब मणि को भूल जाइए। प्रभु बोले मणि नहीं मिलेगी तो जो चोरी का दाग है वो कैसे मिटेगा? लौटानी है।
तो जामवंत जी ऐसी बात बोल देते हैं कि प्रभु थोड़े भावुक हो गए। जामवंत जी बोले, हाँ आप तो भगवान हैं, हम जैसे जीवों से आप विवाह क्यों करेंगे? भगवान बोले, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो सब समान है। ठीक है चलो, मैं विवाह है कर लेता हूं। तब ऐसे प्रभु का जामवंती जी के साथ विवाह हुआ। अब मणि लौटाई, मणि देकर प्रभु को जैसे ही वो मणि मिली, राजा के पास गए, राजा को मणि दी। जैसे ही मणि वापस लौटाई, राजा भावुक हो गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप होते हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, ठीक है कोई बात नहीं, लीजिए आप अपने मणि तो लीजिए। तो राजा बोलते, नहीं मुझे मणि नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं नहीं ले लो, वरना फिर से कहोगे चोरी कर ली। बोले, प्रभु ले लूंगा, परंतु एक शर्त है, मेरी पुत्री है, बड़ी ही गुणी है, बड़ी सुंदर है, सत्यभामा, तो प्रभु आप विवाह कीजिए। भगवान बोले, नहीं देखो यहाँ मेरा विवाह हो चुका और दो दो हो चुके हैं, तो मैं विवाह है नहीं करूंगा। तब राजा बोले, प्रभु यहाँ आप कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, दो किए हैं एक और सही। भगवान बोले, नहीं, परंतु राजा चरण पकड़ लेते हैं कि हे नाथ, हमें क्या ऐसी कमी है जो आप मेरी पुत्री को स्वीकार नहीं कर रहे। तब भगवान बोलते, अच्छा ठीक है तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण कर देता हूं। तो भगवान का विवाह हुआ, जोर से बोलो, सत्यभामा के साथ, तीसरा विवाह। ऐसे करते करते भैया पटरानियां बनी भगवान की 8।